हमारे देश में कोरोना महामारी से 12 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत देश में लोगों की नौकरियां गई हैं, हर देश में कोरोना महामारी के चलते लोगों की नौकरियां गई। लेकिन और देशों में आप देखेंगे कि उनकी सरकारों ने आगे बढ़ के अपने युवाओं की सहायता की। उन्होंने कहा कि भैया अगर कोरोना से त्रस्त होकर आपकी नौकरी चली गई है तो आप चिंता नहीं कीजिए, उनके देश की सरकारें, उनके प्रधानमंत्री आपके साथ खड़े हैं। लेकिन भारत देश में क्या होता है? भारत देश में 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली जाती है और प्रधानमंत्री जी टीवी पे आके कहते हैं कि भैया आत्मनिर्भर बनो, आपकी नौकरी चली गई है, आप अपना खुद देखो। आपने नोटबंदी की, नोटबंदी से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। आपने जीएसटी लेके आए जिसमें आपने 36 तरीके का जीएसटी ले आए। जीएसटी से करोड़ों लोगों के कारोबार बंद हो गए। जब आपको वोट चाहिए थे तो आपने युवाओं से झूठ बोलने के लिए कह दिया कि भैया उनको सपने दिखा दिए कि मैं आपको हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, आपको शर्म नहीं आती है? आपको लज्जा नहीं आती? जब मन करता है अपने फायदे के लिए मन से खड़े होके देश के युवाओं से बड़े बड़े झूठ बोल देते हो। मतलब आपके पद के प्रति कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं है आपके मन में। आज हमारे देश में 30 करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारी सरकार को क्या परवाह है? सरकार ने आंकड़े निकालने बंद कर दिए कि भैया हमें नहीं पता कितने बेरोजगार हैं, हम नहीं बता सकते कितने बेरोजगार हैं। ये हमारे देश की वर्तमान में स्थिति है। युवा कांग्रेस एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, रोजगार दो, जिसका आज आगाज हो चुका है सोशल मीडिया के एक महाअभियान के थ्रू। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सोचिए, अपने आस पड़ोस में देखिए, आपको बहुत से ऐसे यंगस्टर्स मिलेंगे जो 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरी का पेपर नहीं निकलता। आपने रिश्तेदारी में पता कीजिए, आपको किसी न किसी राज्य में ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी भर्ती निकली थी लेकिन कोई ना कोई घोटाला हो गया और वो भर्ती पोस्टपोन हो गई और उसकी अभी ज्वाइनिंग की डेट नहीं आ रही। आप देखेंगे कि अगर पियोन की भर्ती निकल रही है तो पीएचडी किया हुआ लड़का उसके लिए भर रहा है, एमबीए की हुई लड़की उसके लिए भर रही है। क्या ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है? आप कैसे कह सकते हो इन स्थितियों में कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और इस तरीके की फलानी बातें? देश की मूलभूत समस्याओं के राजनीति करने की जरूरत है, स्वच्छ राजनीति करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाइए, सरकार से सवाल कीजिए। अगर हम सरकार से सवाल करेंगे तो सरकार को सोचना पड़ेगा, सरकार को युवाओं के हित में फैसले लेने पड़ेंगे, सरकार को युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। और अगर आप रोजगार देने में सक्षम नहीं हैं तो बिल्कुल साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं मोदी जी, अगर आप युवाओं को रोजगार देने में सक्षम नहीं हैं तो गद्दी छोड़ दीजिए।